हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज के बारे में। उसके अंदर हम देख चुके हैं कि राजा राम मोहन राय जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देन उसके बाद हमने देखा था कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन क्या था। एंड देन हमने केशव चंद्र सेन जी की बात की थी। फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा था कि ब्रह्म समाज का सिग्निफिकेंस क्या था। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो 1867 में केशव चंद्र सेन जी की मदद से आत्मारंग पांडुरंग इस समाज के निर्माण करते हैं जिसका नाम है प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज कहाँ बना था? आपका बॉम्बे में बना था। अर्लियर द ब्रह्म समाज आइडिया स्प्रीड इन महाराष्ट्र। और मतलब जैसे ब्रह्म समाज जब बना था, जब उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो जब महाराष्ट्र में पहुंची तो वहाँ पर भी लोग जो थे उन आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए। एंड देन वही लोगों ने मिलकर एक नया समाज बनाया जिसका नाम रखा गया प्रार्थना समाज। और इस प्रार्थना समाज का प्रिकर्सर किसे माना जाता है कि परमहंस सभा को, मतलब इससे पहले जो परमहंस सभा थी उसको इसका प्रिकर्सर माना जाता है। और ये परमहंस सभा एज अ सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम किया करती थी जो कि लिबरल आइडियाज़ को मतलब लोगों तक पहुंचाया करते थे, लोगों को बताया करते थे। और दूसरा जो कास्टिज्म था यानी जो कम्युनल बैरियर्स था उसको ब्रेक करने के लिए काम किया करते थे, राइट। देन इसके बाद महादेव गोविंद रनाडे जो इस समाज को ज्वाइन करते 1870। अब महादेव गोविंद रनाडे जी का नाम आता है तो हमें पता है कि महादेव गोविंद रनाडे जी ने विडो रिमैरिज को लेके काफ़ी काम किया है। देन अगर हम वुमेन एजुकेशन की बात करें तब भी इनका नाम आता है। इन्हीं के साथ एक और नाम आता है जिनका नाम है कार्वे, ठीक है। अब ये जो कार्वे है इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना। होता क्या है ना, कार्वे भी जो विडो रिमैरिज है उसके लिए डेडिकेटेड होते हैं और ये खुद भी एक विधवा औरत से शादी करते हैं, एक विडो से शादी करते हैं। और साथ के साथ ये एक विडो हाउस बनाते हैं, ठीक है। विडो होम बनाते हैं। ये कहाँ पे? पुणे में बनाते हैं 1960 के टाइम पे। उसके साथ ये एक इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी खोलते हैं 1960 में। इसमें यहाँ मेंशन नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये कब बनाते हैं? 1960 में एक वुमेन यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ठीक है, इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक ही मतलब ये जो होते हैं ना, ये एक और विडो रिमैरिज एसोसिएशन के हेड होते हैं जिसे बनाया था विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850s के टाइम पे। विष्णु शास्त्री पंडित जी ने एक विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाया था। उसको हेड कौन कर रहे थे? कार्वे जी कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ नाम आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना समाज था ये काम क्या करता था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट। देखो इनका एम्फेसिस किस पे था? मोनोथिज्म पे, लाइक जो आपका ब्रह्म समाज फॉलो कर रहा था। दूसरा, ये जो समाज था ये ज़्यादा कंसर्न था टुवर्ड सोशल रिफॉर्म देन द रिलीजियस वन। क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि जो ब्रह्म समाज था जब वो रिलीजियस रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था तो उनको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन झेलनी पड़ी थी, ठीक है। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी, लोग उनको कंडेम करने लग गए थे, ठीक है। उनके खिलाफ साजिशें की जाने लगी थी, ठीक है। उनको काफ़ी भला बुरा सुनाया जाता था। तब जब प्रार्थना समाज बना तो इनको समझ आ गया था कि अगर हम डायरेक्टली क्या है रिलीजियस में रिफॉर्म करने जाएंगे ना, किसी के रिलीजन में रिफॉर्म करने जाएंगे तो लोग क्या है ज़्यादा ऑब्जेक्शन करेंगे, लोग को उससे ज़्यादा अपोजिशन झेलनी पड़ेगी। इसलिए ये मतलब जो प्रार्थना समाज था ये आपका ज़्यादा कंसर्न था टुवर्ड सोशल रिफॉर्म देन द रिलीजियस वन, राइट। और उसमें क्या है, दूसरा प्रार्थना समाज में जो महाराष्ट्र के अंदर एक भक्ति कल्ट था वो भी नज़र आया। देन समाज रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड परसुएशन एंड नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। देखो समाज क्या कर रहा था कि हम क्या है एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और डायरेक्ट क्या है कोई भी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन ना रखें, क्योंकि फिर समाज की एक्टिविटीज़ को बंद करवा दिया करते थे, समाज को काम नहीं करने देंगे। तो इस वजह से समाज जो था वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था, सोशल रिफॉर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था देन द रिलीजियस रिफॉर्म। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनका एक 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था कि इनका जो काम करते थे सोसाइटी में उसके लिए एजेंडा 4 पॉइंट सोशल एजेंडा है। वो क्या है? एक तो डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जो सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम है पहले तो उसको ख़त्म करो। दूसरा, वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, विडो रिमैरिज पे काम करना,
विडो रिमैरिज को प्रोपगेट करना, दूसरा रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। पहले क्या होता था ना कि 16-16 14-14 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो उसी चीज़ को ये कंडेम कर रहे थे और उनकी शादी की जो एज थी उसको बढ़ाना चाहते थे। फिर हमें पता है कि आगे चल के हमारा एज ऑफ कंसेंट बिल आएगा, तो वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर देखते हैं कि इसमें और कौन लोग शामिल थे। तो रनाडे जी के साथ साथ कुछ और भी लोग थे, जैसे आर.जी. भंडारकर है, एन.डी. चंद्रवकर है, ठीक है। फिर उसके बाद ढोंडो केशव कारवे, जो भी हमने कारवे की बात की थी, डी.के. कारवे, ढोंडो केशव कारवे एंड विष्णु शास्त्री, ये सब क्या थे, सोशल रिफॉर्म कर रहे थे रनाडे जी के साथ। अलोंग विद कारवे, रनाडे फाउंडेड विडो रिमैरिज मूवमेंट। अब कारवे जी के साथ मिलके ये जो पांडुरंगा थे, इन्होंने क्या किया, सॉरी जो रनाडे थे, इन्होंने क्या किया, विडो रिमैरिज मूवमेंट को स्टार्ट किया, एज वेल एज विडोज होम एसोसिएशन। और क्या बनाया, एक विडो होम एसोसिएशन बनाया। यहाँ पे जो भी विडोज हुआ करती थी उनको एजुकेशन दी जाती थी, प्लस उनको स्किल एम्पावर किया जाता था कि उनको कुछ एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती थी कि वो अपना क्या है मतलब छोटा मोटा काम वगैरह स्टार्ट कर सके। तो उनको दोनों चीज़ों से यहाँ पे मदद की जाती थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती थी विडोज़ को, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम पढ़ते हैं यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब लेट 1820s के टाइम पे और जो अर्ली 30s का टाइम आता है, 1830s का टाइम आता है, तो उस टाइम पे बंगाल के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो एजुकेशन प्राप्त कर चुके होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बेसिक एजुकेशन यहाँ से ली, देन वो आउट ऑफ इंडिया गए। और आउट ऑफ इंडिया में जाके जब उन्होंने देखा कि बाहर के लोग क्या है इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात हो रही थी, जस्टिस की बात हो रही थी। तो जब उन लोगों ने देखा ना कि ऐसे ऐसे चीज़ों को बाहर प्रमोट किया जा रहा है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर है ही नहीं, इक्वालिटी तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है, तो जस्टिस तो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे और उनके जो कोर्ट होते थे वो उनके अकॉर्डिंग चलते थे, और वहाँ पर भी जो काम होता था उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर कोई इंडिया का कोई क्रिमिनल है और जो कोई यूरोपियन क्रिमिनल है, तो उन दोनों के जस्टिस का जो प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट होता था, राइट। तो इक्वालिटी तो कुछ थी ही नहीं। तो जब उन्होंने देखा ना कि बाहर ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, इक्वालिटी चल रही है, जस्टिस चल रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे इंडियन सोसाइटी में भी लेके आया जाए। तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे बंगाल के अंदर, उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन ये कैसा मूवमेंट था, एक रेडिकल मूवमेंट था, राइट। तो इस मूवमेंट को नाम दिया गया यंग बंगाल मूवमेंट। अब इसके जो लीडर थे, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये हेनरी विवियन डेरोजियो एक हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहाँ पढ़ाया करते थे। लेकिन क्योंकि इनके जो आइडियाज़ थे वो थोड़े रेडिकल ज़्यादा थे, तो इसलिए इनको 1831 में कॉलेज से निकाल दिया कर जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो हिंदू कॉलेज है इसको कब बनाया था, किसने बनाया था, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लिखेंगे। देन फिर हम देखते हैं ना कि ये जो विवियन डेरोजियो थे, हेनरी थे, ये कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे थे, कहाँ से इनको आइडिया आया कि चलो जो बंगाली सोसाइटी है उसके अंदर कुछ चेंजेस किया जाए, बंगाल के अंदर चेंजेस किया जाए। तो ये इनको आइडियाज़ आ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्होंने देखा कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, कि लोग लव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं, कि मतलब जो भी अथॉरिटीज़ है उनसे आप क्वेश्चन करो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी आपके ऊपर कोई भी रूल इम्पोज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। देन अपोज डिसेंडेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, डेरोजियंस ऑल्सो सपोर्टेड वुमेंस राइट, ठीक है, वुमेंस राइट एंड एजुकेशन, वुमेंस की एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे थे। डेरोजियो वाज परहैप्स द बेस्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, सो फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको क्या बोला जाता है कि ये मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट है। अब देखो ये जो डेरोजियो थे ना, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनका जो ये मूवमेंट था, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। रीजंस क्या रहे, क्योंकि एक तो यही था कि इनको क्या था, हिंदू कॉलेज से रिमूव कर दिया गया था, जो पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो यंग लोग हैं ना सोसाइटी के, तो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट छूट गया उनका उनके साथ, क्योंकि इनके आइडियाज़ थोड़े रेडिकल ज़्यादा थे, इसलिए इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो मूवमेंट था वो लिमिटेड था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है किसी भी मूवमेंट की, यानी जो मासेस होते हैं वो इस मूवमेंट के अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे, और जो पीजेंट्री वर्क था, जो पीजेंट्स थे, उनको ये अपने मूवमेंट के अंदर नहीं ले पाए थे,
राइट। देन उसके बाद देखते हैं कि जस्ट अ मिनट, ये बोला गया कि इनका जो रेडिकलिज्म है वो जस्ट क्या है, बुकिश इन करेक्टर है। इसको बोला गया कि इनका जो ये रेडिकलिज्म है वो जस्ट बुकिश इन करेक्टर है, ठीक है। बट डिस्पाइट देयर लिमिटेशन डेरोजियो कैरिड फॉरवर्ड राम मोहन रॉय tradition of public education on social, economic and political questions. For instance, they demanded induction of India's इन हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज। जो भी हायर ग्रेड्स की सर्विसेज होती थी उसमें इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे, तो ये डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें भी हायर ग्रेड की सर्विसेज में आने दो। देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो राइट्स थे उनके जो मतलब जो राइट्स थे उनको जो ऑपरेसिव जमींदार परेशान किया करते थे उनसे उनकी प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे। बेटर ट्रीटमेंट टू इंडियन लेबर अब्रॉड इन ब्रिटिश कॉलोनीज, जब जो इंडियन लेबर्स थे उनको ब्रिटिश कॉलोनीज़ में ले जाया जाता था तो उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया करता था और उनको ऐसे ही मतलब ऐसी जगहों पे रहने को बोल दिया करता था जहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह का कोई स्कोप ही नहीं था। इतनी गंदी गंदी कॉलोनियाज़ होती थी, वहाँ पे उनको ले जाया जाता, बिल्कुल कंजस्टेड एरियाज़ थे और वहाँ पे वो लोग काम किया करते थे, तो उनकी कंडीशन में भी बेटरमेंट की ये लोग डिमांड कर रहे थे। देन रिवीजन ऑफ द कंपनीज चार्टर, फ्रीडम टू प्रेस एंड ट्रायल बाय ज्यूरी, तो इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहे थे हमारे यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया डेरोजियन को, इन्होंने बोला कि ये है द पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो हुआ है बंगाल का उसको करने में इसको उनको पायनियर माना गया। द कंस्क्रिप्ट फादर ऑफ आवर रेस वूज वर्च्यूज विल एक्साइट वेनरेशन एंड वूज फीलिंग विल बी ट्रीटेड विद जेंटल कंसिडरेशन, तो ऐसे डिस्क्राइब किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनको